हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिनमें हम दी हुई एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए एपी हमें गिवन है ऑलरेडी स्टेटमेंट में, हमें उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखने हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होती है आपको पता है, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी गिवन टू अस 3। और जो कॉमन डिफरेंस होता है आपका कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं और इसका सिंपल फॉर्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। तो सेकंड टर्म इज 1 माइनस फर्स्ट टर्म इज 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो दिस इज कॉमन डिफरेंस डी। सिमिलरली लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए फिर से आई एम राइटिंग फर्स्ट टर्म जो है हमारी ए से डिनोट करेंगे, पहली टर्म -5, और जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस उसको हम डी से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म यहां पर है -1 माइनस और फर्स्ट टर्म है -5, तो कॉमन डिफरेंस बनेगा -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो d इज इक्वल टू -1 प्लस 5 4, सो कॉमन डिफरेंस इज 4। देखिए थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट कर रहे हैं, हमें एपी सीरीज गिवन है, इसकी हमने फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो ये फर्स्ट टर्म है, देखिए 1/3, कॉमन डिफरेंस d होता है, आपको पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म यहां पर थी 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म है 1/3, तो एलसीएम ले लेंगे आप, इसका 3 आएगा 5 माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4/3। फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, फोर्थ पार्ट में हमें एपी सीरीज गिवन है। फर्स्ट टर्म ए क्या बनेगी, यहां से देखिए 0.6, और कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.6, तो कॉमन डिफरेंस आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे 1.1। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट्स हैं और आपको ये चेक करना है कि जो भी हमें सीरीज दे रखी है क्या वो एपी है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, अगर वो एपी हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स लिखनी है, 3 आगे वाली टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, हमें गिवन है 2 4 8 16। पहले हमें ये चेक करना है भी ये एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं अगर उनका डिफरेंस सेम है तो वो एपी है। तो कंसेक्यूटिव टर्म देखिए a1 a2, तो यानी a2 माइनस a1, और ये थर्ड और ये सेकंड यानी a3 माइनस a2। अगर ये डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी है। तो लेट अस चेक, सेकंड टर्म है 4 माइनस फर्स्ट टर्म 2, तो चेक करते हैं 4 माइनस 2 कितना आया 2, और यहां देखते हैं आप a3 माइनस a2, थर्ड टर्म कितनी है 8 माइनस सेकंड टर्म 4, 8 माइनस 4 कितना आया 4। तो अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए कि क्या ये दोनों टर्म्स 2 और 4 सेम है, नो, तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट एन एपी। रीजन, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो ये एपी होती। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ये a1 ये a2 ये a3 ये a4, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चेक करना है, मतलब a2 माइनस a1 कितना आएगा, देखिए 5/2 माइनस 2 अपॉन 1 लगा के एलसीएम ले लें इसका 2 अगर, तो 5 माइनस 4 1/2। अब a3 माइनस a2 चेक कर लेते हैं, ये भी सेम आना चाहिए, 3 माइनस 5/2 अपॉन 1 लगा के इसका भी एलसीएम लीजिए आप, 3 2 6 माइनस 5 कितना आया 1/2, सेम आ रहा है, मतलब वो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा एक तरह से, क्योंकि एपी है तो कॉमन डिफरेंस जो आया है यहां पर d 1/2 आ गया, सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एक एपी है, लिख देंगे यहां पर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस वो है 1/2। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, मतलब 1 2 3 4 तो दे रखी हैं, हमें लिखनी है a5 a6 और a7। तो देखिए कैसे लिखेंगे, a5 का मतलब होता है a प्लस 5 में से एक कम करके लिखते हैं 4d, a6 होता है a प्लस 6 में से एक कम करके लिखते हैं 5d, a प्लस 7 का मतलब होता है 7 में से एक कम करके लिखेंगे 6d। तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, देखिए करते चले जाइए,
ए है हमारे पास 2 फर्स्ट टर्म प्लस 4, डी आया था 1/2। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 प्लस ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 + 2 4, ये तो देखिए फिफ्थ टर्म आ गई। सिक्स्थ की बात करेंगे 2 + 5, डी की वैल्यू कितनी थी फिर से 1/2, यानी 2 + 5/2, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, 2 × 4 + 5 9/2। सेवंथ टर्म 2 + 6, डी की वैल्यू फिर से वही 1/2, फिर से कट जाएगा, 2 × 6, तो 2 + 3 यानी कि 5। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, थर्ड पार्ट में A1 लिख लेते हैं इसको, ये A2, ये A3, ये A4, 4 टर्म्स दे रखी हैं। हमें चेक करना है AP है या नहीं। कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चेक करते हैं AP चेक करने के लिए। A2 - A1 -3.2 -1.2 कितना आया, -3.2, माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, यानी वैल्यू आई -2। अब थर्ड और फोर्थ सेकंड का डिफरेंस देखिए, A3 - A2 चेक करेंगे, A3 - A2, थर्ड टर्म है -5.2 -3.2, ये हमारी सेकंड टर्म थी। इसको भी सॉल्व करें, देखिए -5.2 माइनस प्लस 3.2 कितना आया -2। तो देखिए ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम आया, तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज एन AP। और तो AP आ गई, तो कॉमन डिफरेंस D कितना आया -2, जो सेम डिफरेंस आया था वही कॉमन डिफरेंस होता है -2। तो इसका मतलब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है। देखिए A4 कितना था -7.2, अगर आप इसमें D जमा कर दें, यानी जो A5 लिखनी है हमें, A6 लिखनी है, A7 लिखनी है, तो पिछली टर्म में D ऐड करते चले जाएं तो अगली आ जाती है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, -7.2 प्लस फोर्थ टर्म में मैं D प्लस कर रहा हूं -2, कितना बनेगा -9.2। अब ये फिफ्थ आ गई, तो फिफ्थ टर्म में भी अगर मैं यही डिफरेंस ऐड कर दूं कॉमन डिफरेंस, तो -11.2 ये सिक्स टर्म आ जाएगी। और अब अगर मैं सिक्स टर्म में भी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो -11 - 2 -13.2 ये सेवंथ टर्म आ गई। नाउ कम ऑन टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें AP सीरीज दे रखी है -10 -6 -2 +2 डैश 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 चलता जाएगा। ये फोर्थ पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपने इसको खुद करना है और आंसर वेरीफाई करना है। लेट्स कम ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। मैं फिफ्थ आपके लिए कर रहा हूं। मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड A2, ये A3 थर्ड, और ये A4 फोर्थ। ठीक है, हमने इसके लिए पहले डिफरेंस चेक करना है, तो यानी A2 - A1 चेक करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 3 + √2 -3, तो -3 + 3 कट गया, कितना आया √2। अब A3 - A2 चेक कर लेते हैं, थर्ड में से सेकंड माइनस करके देखते हैं, देखिए क्या आएगा, 3 + 2 √2, ब्रैकेट में लिख लेते हैं -3 + √2, सॉल्व करके कितना आया 3 + 2 √2 -3, ब्रैकेट ओपन करते ही साइन चेंज हो जाएगा -√2, तो +3 - 3 कट गए, और 2 √2 में से 1 √2 माइनस हो गया, कितना बचा √2। तो देखिए जो डिफरेंस था वो सेम आया, तो लिख देंगे यस इट इज एन AP। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, क्योंकि √2 वो सेम आ गया है। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, मतलब A5 लिखना है। तो हमें A4 तक तो दिया हुआ है, A4 लिख लेता हूं, देखिए मैं 3 + 3 √2, मुझे A5 लिखना है, A6 लिखना है और A7 लिखना है, 3 मोर टर्म्स। तो मैंने आपको बताया जब भी पिछली टर्म जो भी होती है उसमें अगर हम जो D है वो प्लस कर दें, यानी 3 + 3 √2 में √2 प्लस कर दूं, फोर्थ में देखिए कॉमन डिफरेंस प्लस कर दिया, फिफ्थ टर्म आ जाएगी 3 + 3 √2 + √2, 3 + 4 √2। फिफ्थ टर्म में फिर से अगर हम, ये फिफ्थ टर्म लिख दी मैंने, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 3 + 5 √2। अब सिक्स्थ टर्म देखिए, सिक्स्थ टर्म के अंदर मैं फिर से अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 3 + 6 √2। तो इस तरह से अगली 3 टर्म्स आ जाती हैं। देखिए सिक्स्थ पार्ट कर रहे हैं, ये A1 A2 A3 A4 4 टर्म्स हैं, हमें चेक करना है AP है या नहीं। तो मेथड वही पहले वाला रहेगा, डिफरेंस चेक करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म चेक कर रहे हैं, 0.22 - 0.2 माइनस करिए, कितना आएगा 0.10 नहीं 0.02, क्योंकि यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कई बार बच्चों को डेसिमल वाली सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है।
तो ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है, तो 2 में से 2 गए 0.0, इस तरह से ये आया, देखिए ठीक है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। अब थर्ड में से सेकंड माइनस कर रहे हैं, थर्ड टर्म ये है 0.3 टाइम्स 2 है, माइनस सेकंड टर्म 0.22, इसको भी माइनस करके दिखा रहे हैं, देखिए आपको अलग से 0.222 माइनस 0.22, यहां पर आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं हम, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 200.0, राइट। तो जो डिफरेंस आया 0.002 ये आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए जो डिफरेंस था 0.002 और 0.02, दिस नॉट सेम, तो लिख देंगे एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। आइए देखते हैं सेवंथ पार्ट, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपने खुद चेक करना है क्योंकि बहुत इजी है, सिंपल मेथड है, हमने सिखा दिया एक बार। आई एम टेकिंग 8th फॉर यू, 8th में देखिए सारी टर्म्स एक जैसी लग रही हैं, A1 और है भी A3 A4, तो डिफरेंस चेक करें, अगर A2 माइनस A1 तो -1/2 माइनस -1/2, यानी ये आएगा -1/2 और माइनस माइनस +1/2, मतलब 0 आ गया। अब A3 माइनस A2 करूँ तो A3 माइनस A2 -1/2 माइनस -1/2, तो ये -1/2 +1/2 0, मतलब सेम आ गया, तो लिख देंगे यस इट इज एन एपी। क्यों एपी है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, और वो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, d इज इक्वल टू 0, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो A4 -1/2 था, A5 कैसे आएगी, पिछली टर्म में 0 ऐड करेंगे रिमेन सेम, सिमिलरली A6 में 0 ऐड करेंगे रिमेन सेम, सिमिलरली A7 6 में 0 ऐड करेंगे रिमेन सेम, तो हर सारी की सारी टर्म्स जो है वो -1/2 -1/2 -1/2 आ जाएंगे। नाइन्थ पार्ट कर रहे हैं, नाइन्थ पार्ट में हमें सीरीज दे रखी है 1 3 9 27, तो क्लियर है, देखिए डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, 3 - 1 करूं तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ करूं तो 9 - 3 6 आएगा, और यहाँ करूं तो 27 - 9 18 आएगा, तो क्लियर है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट एन एपी, आप खुद कर लेंगे। मैं चेक कर रहा हूं, अगले पार्ट में चल रहा हूं, देखिए ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड A2, ये A3, ये A4, 10th पार्ट डिफरेंस चेक कर रहे हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म 2A है माइनस फर्स्ट टर्म A है, 2A माइनस A आया, फिर A3 माइनस A2 चेक कर रहे हैं, A3 3A है माइनस 2A करना है, फिर से A आएगा, मतलब सेम आ गया, तो लिख देंगे यस इट इज एन एपी, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, और वो क्या है कॉमन डिफरेंस से स्मॉल a के इक्वल आया, यानी हर बार हर टर्म में a ऐड होता जा रहा है, तो A4 जैसे आया था 4A, तो A5 में प्लस a कर देंगे, 4A प्लस a 5A, A6 आएगा 5A प्लस a 6A, A7 आएगा 6A प्लस a 7A, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेट्स कम टू 11th पार्ट, देखिए ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, इस बार पावर्स हैं, डिफरेंस चेक कर रहे हैं, A2 माइनस A1, A² माइनस A, दोनों में से A कॉमन आ सकता है, A माइनस 1, A3 माइनस A2 चेक कर रहे हैं, A³ माइनस A² कॉमन आ रहा है, A माइनस 1, तो देखिए यहाँ A आया, यहाँ A² आया, लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। 12th पार्ट है, हमें सीरीज दे रखी है, हमें चेक करना है एपी है या नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, देखिए ऐसे लिख सकते हैं √2, 18 को लिख दो 4 × 2, 18 को 9 × 2, और 32 को 16 × 2 डैश डैश डैश, क्या बनेगा, ये तो रहेगा √2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये 2√2, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो ये 3√2, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो ये 4√2 डैश डैश डैश, इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड A2, ये थर्ड A3, ये 4 A4, डिफरेंस चेक करना है पहले, A2 माइनस A1, 2√2 माइनस √2 कितना बचा, √2, फिर A3 माइनस A2 चेक करेंगे, 3√2 माइनस 2√2, क्लियर है, √2 आएगा, तो देखिए दोनों सेम आ गए, तो लिख देंगे यस इट इज एन एपी, और हमें दिख भी रहा है, नजर भी आ रहा है, पता चल रहा है कि हर बार √2 इंक्रीज हो रहा है,
तो जो फोर्थ टर्म थी वो थी 4√2, तो जो फिफ्थ टर्म आएगी उसमें √2 जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो प्लस होता चला जाएगा, तो यानी 5√2। सिक्स्थ टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा 5√2 प्लस √2 6√2। जो सेवंथ टर्म आएगी उसमें सिक्स्थ टर्म जो आई थी 6√2 उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा प्लस √2 यानी 7√2। देखिए 13th क्वेश्चन कर रहे हैं, √3 लिखा है यहाँ पर, a1 a2 a3 a4 चार टर्म्स हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट a2 माइनस a1 हमें डिफरेंस चेक करना है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, √6 माइनस √3 ऐसे लिखा रहेगा। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है, √9 माइनस √6 लिख सकते हैं, ये है इस तरह से। √9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 माइनस √6। तो देखिए ये और ये जो डिफरेंस है सेम नहीं आया, लिख देंगे कॉमन डिफरेंस जो हमारा सेम आना चाहिए था, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दो अलग अलग टर्म आई हैं, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। 14th पार्ट में हमें ये सीरीज गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 डैश डैश डैश, राइट। अब डिफरेंस चेक करना, देखिए ये a1 है, ये a2, ये a3, ये a4। AP चेक करना है या नहीं, तो डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 8, a3 माइनस a2 यानी 25 माइनस 9 16। तो देखिए डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया, लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, और अगर जब डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम कहते हैं इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। आइए देखते हैं 15th पार्ट, यहां भी स्क्वायर गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 73, फोर्थ टर्म एज इट इज लिखिए। तो देखिए ये a1 हुआ, ये a2, ये a3, ये a4। कॉमन डिफरेंस निकालने हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पहले चेक कर रहे हैं। 25 माइनस 1 24, थर्ड माइनस 2 कर रहे हैं, a3 माइनस a2, 49 माइनस 25 24, एग्जैक्टली सेम आ गया, लिख देंगे यस इट इज एन एपी। क्यों एपी है? क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस आया है हमारा, कॉमन डिफरेंस डी, वो कितना आ गया 24, सेम आ गया। तो अगली तीन टर्म लिखनी है हमने, तो a4 देखिए हमारे पास 73 आया था, a5 के लिए क्या करेंगे, 73 में जो कॉमन डिफरेंस है 24 वो ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 + 3 7, 7 + 2 9 97। a6 97 में अब 24 कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 7 + 4 11 1 1 कैरी, 9 + 2 11 + 1 12 121। a7 यानी अब जो सिक्स्थ टर्म आई थी 121 उसमें 24 कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो कितना बनेगा 4 + 1 5, 2 + 2 4 1 145। तो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखो फ्रेंड्स, आपने ये थे एक्सरसाइज 5.1 के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, जिनमें हमने आपको दी हुई सीरीज की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना सिखाया, और नेक्स्ट फर्दर टर्म्स जो हैं एपी सीरीज की आप कैसे लिख सकते हैं आपने सीखा। कुछ पार्ट्स हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी छोड़े हैं, आपने वीडियो पूरा देखना है, सभी पार्ट्स की अपने आपसे प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी क्लास 10th के मैक्सिमम जितने बच्चे हैं सबके साथ शेयर करें, सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। और वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।